हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ अमित कुमार। आज मैं टेंस सीरीज़ का 6th वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आई एम श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेंटेंस में अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिले लास्ट में, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो आप समझ जाना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब आप तो समझ गए हैं कि कौन सा टेंस का है ये सेंटेंस। तो बस उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लगाने हैं आपको, आईएनजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले गाइज आप ये नोट कर लीजिए कि मॉडर्न इंग्लिश में विल बी ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। ओनली विल बी, शैल बी को डिस्कार्ड कर दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश में। पहले यूज हुआ करता था, बट अब है सो ओनली विल बी यूज होता है विद ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस ये शैल बी या विल बी, तो विल बी ही यूज करोगे आप ना। विल, WILL विल, और बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। राम डांस कर रहा होगा, राम विल बी डांसिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी कि नेगेटिव में विल और बी के बीच में आपको नोट लगाने हैं। ठीक है, नोट आप कहाँ लगाओगे? विल और बी के बीच में। तो देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए। वे लोग नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग। है ना, यहाँ पे है ना नॉट बी कमिंग, तो विल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है। ठीक है, वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। देखिए, विल और नॉट के बीच में, सॉरी, विल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है, तो नोट आपको हमेशा विल और बी के बीच में ही लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या वह पढ़ रहा होगा? विल ही बी स्टडिंग। क्या वे लोग आ रहे होंगे? विल दे बी गोइंग। क्या वह सो रहा होगा? विल ही बी स्लीपिंग। ऐसे आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं WH स्ट्रक्चर्स। देखो, WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये सब WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? वे लोग क्यों वहाँ जा रहे होंगे, वाई विल दे बी गोइंग देयर। ठीक है, तो WH वर्ड सबसे पहले आपको लिखना है ना, तो यहाँ पे वे लोग क्यों, क्यों का क्या है? वाई, वाई यहाँ पे है ना, और विल तो सबके साथ लगाने हैं, तो विल और विल और बी के बीच में आपको सब्जेक्ट लगाने हैं। देखो यहाँ पे है ना, वाई विल दे बी, विल बी के बीच में सब्जेक्ट लगाने हैं। नोट जैसे आप लगा रहे थे ना विल और बी के बीच में, तो यहाँ पे WH सेंटेंस में आपको विल और बी के बीच में
सब्जेक्ट लगाने, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो यहाँ पे देखिए देयर, वहाँ है ना, वहाँ जा रहे होंगे, वे लोग क्यों वहाँ जा रहे होंगे, तो वाई विल दे बी गोइंग दे, वाई विल दे बी गोइंग देयर, वह वहाँ क्यों कार, वह वहाँ क्या कर रहा होगा, वह वहाँ क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही आसान था, इतना ही था, इसमें और कुछ बताने को नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टेंस के साथ। तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।